कृपा करे गुर पाइयै, हर नामो दे दृढ़ाई। बिन गुर किनै ना पाइयो, बिरथा जन्म गवाई। मन मुख कर्म कमावणी, दरगह मिलै सजाई। आज के सत्संग के जरिए गुरु अमरदास जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हुए समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। ये जब से सृष्टि बनी तभी से ये अपने असल से जुदा है। मन के अधीन होकर या मन का साथ लेकर किए हुए कर्मों के कारण ये आवागमन के चक्र में फंस चुकी है और बार बार जन्म व मृत्यु के दुख उठा रही है। परमात्मा की अंश होने के नाते इसके अंदर कुदरती कशिश है, परमात्मा के प्रति वो खिंचाव है, जिसके कारण ये वापस जाकर अब उसमें समाना चाहती है, अपने परम पिता परमात्मा से मिलाप पाना चाहती है। यही कारण है कि तमाम दुनिया के लोग अपनी अपनी अक्ल के अनुसार उस मालिक की भक्ति किया करते हैं, लेकिन आज तक हमारा उस मालिक से मिलाप नहीं हो सका, हमारी मुक्ति नहीं हो पाई। वो इसलिए क्योंकि हम सब अपनी मन बुद्धि के अनुसार उस मालिक को पाना चाहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? आपने फरमाया, मन मुख कर्म कमावणे, दरगे मिले सजाए। देखा देखी या अपनी मन बुद्धि से ये जितने भी बाहर मुखी भक्तियों को हम अंजाम देते हैं, इनसे कभी भी हमारा उस मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल हैं कि अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधन पैरे। आप फरमाते हैं, मन के अधीन होकर हम जो भी कर्म करते हैं, भले ही वो दिखने में कितना ही अच्छा और पवित्र क्यों ना हो, फिर भी हैं तो हमारे बंधनों का कारण, जिन्हें करने के बावजूद आज भी हम इस संसार का हिस्सा बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये संसार कर्म भूमि है, यहां पर किए हुए हर एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है, फिर चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए भी हमें इस संसार में आना पड़ता है। बेशक हमारी अवस्था तो बदल सकती है, मगर इस आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। और यही कारण है कि हम अनंत युगों से इस संसार में अलग अलग योनियों में बार बार चक्कर काट रहे हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी सजा बनी हुई है। दरगे मिले सजाए से आपका समझाने का भाव ही यही है कि इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है और फिर से बार बार मरना पड़ता है, क्योंकि जहां भी जन्म लेते हैं वहीं मौत की तलवार फिर से सिर पर लटकनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे हालात में से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं? वो कौन सी भक्ति है जो उस मालिक को मंजूर है? वो कौन सी युक्ति है जिसे अपनाकर हम हमेशा हमेशा के लिए इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं? तो आपने फरमाया, बिन गुर किने ना पायो, बिरथा जन्म गवाए। गुरु के बगैर हमें उस युक्ति, साधन और तरीके का पता ही नहीं लग सकता। इसलिए जो परमार्थ की राह पर गुरु की जरूरत कोई नहीं समझते, गुरु की संगति नहीं करते, आप फरमाते हैं उनका तो जन्म ही व्यर्थ चला जाता है। सो आपके समझाने का भाव सिर्फ इतना है कि यदि हम वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं या अपने असली घर वापस जाना चाहते हैं, तो हमारा किसी
पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है, क्योंकि मालिक की सच्ची भक्ति के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के पास जाने से ही भक्ति की शुरुआत होती है, या यूं कहना चाहिए कि गुरु के पास जाएंगे पता तभी चलेगा कि भक्ति का सच्चा मार्ग कौन सा है, भक्ति क्या है और उस पर चलना कैसे है। इन सब चीजों की सूझ और समझ हमें किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक हमें हर छोटे से छोटे काम को सीखने के लिए या बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए हमें हर जगह किसी न किसी उस्ताद की या गुरु की जरूरत पड़ी। और जहां तक भक्ति की बात आती है, जिसके बारे में हम कुछ जानते तक नहीं कि आखिर वो मालिक है कहां, मिलेगा कैसे, इसके बावजूद क्या हम उसे अपनी मन बुद्धि के अनुसार मिल पाएंगे? इसलिए साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं कि बिन मुर्शिद कामिल बुलिया तेरी ऐमे गई इबादत कीती। कितने कितने ऋषि मुनियों तपस्वियों के उदाहरण हमारे सामने हैं। हजारों हजारों साल तप करने के बावजूद किसी को काम ने गिरा दिया, किसी को क्रोध ने। वो इसलिए क्योंकि अपने मन के पीछे लगकर भक्तियां की। नतीजा क्या हुआ? मालिक से तो मिलाप हुआ नहीं, उल्टा अहंकार में चूर चूर हो गए, यहां तक कि अपना जन्म भी बर्बाद कर बैठे। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम परमार्थ की राह पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर अब मन में सवाल पैदा होता है कि हम किसे अपना गुरु बनाएं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। आप फरमाते हैं, जो गुरु शब्द का भेदी हो, खुद भी शब्द का अभ्यास करता हो और अपनी शरण में आए हुए जीवों को भी अंतर्मुख शब्द या नाम के अभ्यास की युक्ति सिखाता हो। बाबा कबीर भी यही फरमाया करते थे कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। कबीर ऐसा गुरु नित बंधिए जो शब्द बतावे ताओ। कोई शब्द का भेदी, अगर भाग से ऐसा गुरु मिल जाए तो मनुष्य जन्म में आने का हमारा मकसद ही पूरा हो जाए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारा उस मालिक के साथ मिलाप हो सकता है। हालांकि दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं, गुरु तो बहुत हैं, लेकिन नाम का भेद देने वाला कामिल मुर्शिद उस मालिक की कृपा के बगैर नहीं मिल सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी के बोल हैं कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। महाराज भी यही समझाया करते थे कि अंधे की ताकत नहीं कि वो आंखों वाले को पकड़ ले, जब तक आंखों वाला दया करके उसे अपनी उंगली ना पकड़ा दे या उसे आवाज देकर अपने पास ना बुला ले। यही बात आपने फरमाई कि कृपा करे गुर पाइए। कृपा करे से आपका सीधा सीधा इशारा उस कुल मालिक की तरफ है जिसने सारे संसार की रचना की। उसी को संतों महात्माओं ने वाहेगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा, हरि, गॉड, शब्द या नाम कहा है। जिसे वो परमात्मा अपने साथ मिलाना चाहता है उसे किसी ना किसी के जरिए वो वक़्त के संत सतगुरु का मिलाप भी करवा देता है। और फिर गुरु क्या करता है? आपने फरमाया, हर नामो दे दिरड़ाए। असल में गुरु ही अंदर उस सच्चे नाम के साथ जोड़ता है। गुरु के साथ मिलाने का मकसद ही यही है कि वो हमें नाम का भेद देकर मालिक की सच्ची भक्ति में लगा देता है और यह भी समझा देता है कि हमारी भक्ति के लायक सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है और वो परमात्मा शब्द या नाम स्वरूप में है। इसलिए शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही उसे अपने अंतर में खोजा जा सकता है, उसके साथ मिलाप किया जा सकता है। अब नाम का जिक्र आते ही हमारे मन में फिर से विचार आता है कि नाम के लिए हमें गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है।
इतने ग्रंथ पोथियां मालिक के नामों से तो भरी पड़ी हैं, और कितने नामों को तो हम खुद ही जानते हैं। हम किसी भ्रम में ना रह जाएं, इसलिए कबीर साहब ने फरमाया कि कोट नाम संसार में ताते मुकत ना होए। कहते हैं मालिक के तो करोड़ों नाम हैं इस संसार में, सारी जिंदगी भी अगर हम उनका सिमरन करते रहें मुक्ति नहीं हो सकती। किस नाम को जपने से मुक्ति होगी? तो आपने फरमाया आद नाम जो गुपत जप बूझे विरला कोय। वो आद नाम कौन सा है, कौन बताएगा उसके बारे? तो पलटू साहब ने फरमाया नाम सने ही संत नाम को वही मिलावें। क्यों? आपने फरमाया वे हैं वाकिफकार मिलन की राह बतावें। भले ही अनेकों नामों से हम उस मालिक को पुकारा करते हैं, जो मालिक के गुणों के आधार पर या हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं, वो भी मुबारक हैं। मगर जो नाम हमें यहां से मुक्ति दिला सकता है उसके बारे तो कोई संत सतगुरु ही समझा सकता है, क्योंकि वो नाम किसी भाषा बोली या जबान से बोले जाने वाला लफ्ज नहीं। वो नाम तो परमात्मा की करतारी शक्ति है, जिसके सहारे ये धरती आकाश खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। वाणी भी कहती है नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। और उस नाम के वाकिफकार केवल संत सतगुरु होते हैं। वो समझाते हैं कि हमारा अस्तित्व उस नाम के सहारे कायम है। जिस दिन मालिक उस नाम की ताकत को यहां से वापस बुला लेगा, यहां परले महापरले हो जाएगी। हमारे अंदर से वापस बुला लेगा, हमारी हस्ती मिट जाएगी। हम उसी नाम का सहारा लेकर इस संसार में आए, और अब उसी नाम का सहारा लेकर ही हम वापस अपने असली घर, असली ठिकाने पर पहुंच सकते हैं। हम सबके लिए 84 के बंधन से आजाद होने का केवल एक ही जरिया है, और वो है परमात्मा का वो आदि नाम। हालांकि वो नाम पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, मगर हमें उसका एहसास नहीं है। हमारे अंदर होते हुए भी हम उससे अनजान हैं। इसलिए सतगुरु वो तरीका समझाते हैं, अंतर्मुख अभ्यास की वो विधि सिखाते हैं, जिसके जरिए हमारा भी अंदर उस सच्चे नाम के साथ रिश्ता जुड़ सकता है और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो सकता है। संतों महात्माओं के इतना समझाने के बावजूद अगर हम फिर भी बाहरमुखी कर्म कांडों में ही उलझे रहे, तो हम खुद ही अपने हाथ में आए हुए अनमोल अवसर को यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। अगर मालिक की कृपा से वक़्त का संत सतगुरु मिल गया, नाम का भेद मिल गया, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे आप फरमाते हैं मन रे दूजा पाओ चुकाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसै, गुर सेवा सुख पाए। मन रे दूजा भाव चुकाए, क्योंकि परमार्थ मन की साधना है, तन की नहीं। तन आता है मुबारक है, तन की हाजिरी के साथ मन की हजूरी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आप मन को संबोधन कर रहे हैं कि मन रे दूजा भाव चुकाए। ये दूजा भाव क्या है? एक मालिक के बगैर बाकी ये जो कुछ भी है, ये सब दूजा भाव है। भाव का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, और दूजा यानी एक मालिक दूजी रचना, जिसको संतों महात्माओं ने द्वैत भी कहा है, दुविधा भी कहा है। जैसे दोहराए पर खड़ा इंसान जब ये नहीं समझ पाता कि मैं इधर जाऊं या उधर, यही दुविधा है। ठीक इसी तरह से परमार्थ की राह पर
जब तक बंदे को कोई पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिलता, जीव भी द्वैत भाव के कारण उस मालिक की तलाश में इधर से उधर भटकता फिरता है। लेकिन यहां पर आपके समझाने का भाव सिर्फ इतना है कि अब तो हमें गुरु मिल गया, नाम मिल गया, पता लग गया कि मालिक की सच्ची भक्ति का रास्ता कौन सा है, भक्ति क्या है, उस पर चलना कैसे है। तो फिर हमें चाहिए कि अपने मन में से द्वैत की भावना को निकालें, दुविधा को छोड़ें और कहीं बाहर भटकने की बजाय अंदर बैठे उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ें। क्योंकि सच्ची भक्ति तो सिर्फ एक मालिक की है। हम उस एक की भक्ति को छोड़कर दुनिया के मोह और प्यार में डूबे पड़े हैं। यही तो दूजा भाव है जिसे आप चुकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह दूजा भाव समाप्त कैसे होगा? तो पंचम पातशाह हिदायत देते हैं। आप फरमाते हैं, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे। कहते हैं, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जप एक भगवंत। कहते हैं, पूरे तन मन के साथ अंदर बैठे उस परमात्मा की भजन बंदगी में लग, तब ये दूजा भाव समाप्त होगा। दूजे भाव को समाप्त करने का तरीका ही यही है कि सतगुरु के बख्शे हुए नाम के सिमरन के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को समेटकर अंदर उस शब्द के साथ जोड़ना। तब हमें सच्चे सुख का अनुभव होगा। दुनिया का हर एक इंसान सुख तो पाना चाहता है, लेकिन असल सुख है कहां, यह किसी को खबर नहीं। इसलिए 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने फरमाया कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। वो मालिक ही सुखों का भंडार है, पर वो है कहां? तो आपने फरमाया, अंतर तेरे हर वसे। कहते हैं, वो मालिक कहीं बाहर नहीं, वो तो सबके अंदर है और मिलेगा भी अंदर से। मगर कैसे? तो आपने फरमाया, गुर सेवा सुख पाए। वो मालिक गुप्त रूप से शब्द स्वरूप में हम सभी के अंदर विराजमान है और वो गुरु की सेवा के जरिए ही प्रकट हो सकता है। और गुरु की सेवा क्या है? तो आपने एक और जगह फरमाया कि गुरु की सेवा गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति क्या है? गुरु के बताए हुए तरीके पर चलकर नाम का अभ्यास करना, नाम की कमाई करना, यही गुरु भक्ति है। और क्या है? पर ऐसे गुरुमुख विरले ही हैं जो अपनी मति को छोड़कर किसी संत सतगुरु से उपदेश लेकर अपने अंदर गए हैं। ऐसे गुरुमुखों के लिए वो मालिक नजदीक है। इसके विपरीत जो लोग अभ्यास ही नहीं करते, अंदर ही नहीं जाते, उनके लिए वो मालिक बहुत दूर है। और जबकि कबीर साहब तो यहां तक फरमाते हैं कि ज्यों तिल में तेल है, चकमक में आग। कहते हैं, तेरा प्रीतम तुझ में, जाग सके तो जाग। कहते हैं, जिस तरह तिलों के अंदर तेल होता है, दिखाई नहीं देता, पत्थर में अग्नि होती है, नजर नहीं आती, उसे प्रकट करने के लिए विधि अपनानी पड़ती है। ठीक इसी तरह से वो परमेश्वर गुप्त रूप से शब्द स्वरूप में सभी के अंदर बैठा है, इसलिए तो दिखाई नहीं देता। उसे प्रकट करने के लिए भी सतगुरु द्वारा बताई गई विधि अपनानी पड़ेगी, तब उसका अनुभव जागेगा। कहने का भाव कि मालिक जिसको भी मिला है अपने अंदर से मिला है, और आगे भी जिनको मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। इसलिए हमें जरूरत है सतगुरु की हिदायत के मुताबिक नाम का अभ्यास करने की, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे और अपने अंदर उस सच्चे सुख का अनुभव कर पाएंगे। सच बाणी सच शब्द है, जहाँ सच करे प्यार। हर का नाम मन वसै, मैं क्रोध निवार। मन निर्मल नाम ते आईए, ता पाई मोख दुआर।
सच बाणी सच शब्द है, जा सच धरे प्यार। इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो संतों महात्माओं की बाणियों को हम पढ़ा करते हैं, सत्संगों में सुना करते हैं, ये बाणियां भी सच्ची हैं। हालांकि इनकी हिस्ट्री ट्रेस की जा सकती है, कोई 500 साल पुरानी है, कोई 1000 साल पुरानी है। विचार तो ये आता है कि क्या उससे पहले सच नहीं था। लेकिन उस सच के बारे में यही बाणियां ही तो बता रही हैं कि सच शब्द है जो आज जुगाद से चला आ रहा है। इसलिए तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी जो पहले भी सच था, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा, वो केवल शब्द है, वो नाम है, वो सच्ची बाणी, अनहद बाणी, धुर की बाणी है, जिसको संतों महात्माओं ने आकाशवाणी, कीर्तन, कलमा और बांगे आसमानी भी कहा है। और वो कहीं बाहर नहीं, वो मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज है, वो निर्मल नाद दिव्य ध्वनि है, जिसके अंदर आवाज भी है और प्रकाश भी। और वो दिन रात 24 घंटे हम सब की आंखों के पीछे धुनकारें दे रही है। वही सच्ची बाणी है जो हमारे प्यार के काबिल है। मगर इस वक्त हमारा दुनिया के साथ प्यार है, इसलिए कूड़ और नाशवान चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जब तक अंदर हो रही उस सच्ची बाणी से हमारा प्यार नहीं पड़ता, तब तक हमारा यहां से छुटकारा नहीं हो सकता। अब एकदम दुनिया से तोड़कर उस बाणी से, उस मालिक से तो प्यार पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो निराकार है, इसलिए उससे प्यार पड़ता नहीं। और जब तक उससे प्यार नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती, और जब तक भक्ति नहीं होती तब तक मिलाप नहीं होता। फिर क्या करें? यहां पर आकर इंसान बेबस और लाचार हो जाता है। इसलिए आपने सत्संग की शुरुआत में ही मालिक के मिलाप के लिए गुरु की अहमियत के बारे में समझाया था, क्योंकि गुरु ही हमारे अंदर अपने लिए उस मालिक का प्यार पैदा करता है। यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाई कि आप पे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। जरूरत है इस बात को समझने की कि गुरु का असल स्वरूप शब्द है, और शब्द ही परमात्मा है। और उस शब्द या परमात्मा के साथ प्यार पैदा करना मन बुद्धि का खेल नहीं। उसके साथ प्यार पैदा करने के लिए पहले हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी सतगुरु के उपदेश के मुताबिक नाम का अभ्यास करना पड़ेगा। तभी अंतर में उस सच्चे शब्द के साथ प्रेम जागेगा। और जब उस शब्द के साथ प्रेम जागृत होगा, उसमें ताकत है कि वो खुद ब खुद हमारे फैले हुए ख्याल को अपनी ओर खींच लेगा, यानी वो हर का नाम हमारे हृदय में बस जाएगा। अभी हमारे अंदर दुनिया का प्यार बसा हुआ है। जब इसके स्थान पर नाम का प्यार आ जाएगा, नतीजा क्या होगा? तो आपने फरमाया, होमे क्रोध निवार। तभी होमे और क्रोध आदि विकारों का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई जरिया है नहीं। ये होमे क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में गुरु साहब आगे चलकर खुलासा करेंगे। लेकिन यहां पर तो आपका समझाने का भाव सिर्फ इतना है कि ये होमे क्रोध आदि विकार हमारे और परमात्मा के बीच हैं दीवार, और इसे अपने अंदर से हटाने का जरिया है नाम का अभ्यास। जैसे जैसे नाम हमारे हृदय में बसता जाएगा, ये होमे बाहर निकलता जाएगा। जैसे अंधेरे मकान में से अंधेरे को बाहर निकालने की लाख कोशिशें करें, अंधेरा बाहर निकल नहीं सकता। अंधकार को समाप्त करने का एक ही तरीका है, हम वहां पर प्रकाश ले आएं। अंधकार तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसी तरह होमे क्रोध आदि विकारों को अपने अंदर से निकालने का एक ही जरिया है, जिसके बारे स्वामी जी महाराज फरमाया करते, शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार, शब्द बिना कुछ और न सार, मैं तो ही कहूं पुकार पुकार। क्योंकि शब्द ही वो ताकत है जिसके प्रकट होने से अहंकार, मन के सारे विकार दूर हो सकते हैं।
जैसे जैसे हम शब्द या नाम की कमाई करते जाएंगे, ये होमे और विकार भी हमारे अंदर से बाहर निकलते जाएंगे, जिनके कारण हमारा मन अति गंदा और मैला हो चुका है। और इसे साफ करने का भी यही तरीका है। इसलिए आपने फरमाया मन निर्मल नाम ध्याइए। भले कोई कहता रहे कि नहीं जी पहले तो मन को साफ करो फिर नाम का अभ्यास करो, गुरु साहब फरमाते हैं इस गलत फहमी को छोड़ो, बल्कि नाम का अभ्यास करेंगे तभी मन निर्मल होगा। और जब ये मन निर्मल होगा, नतीजा क्या होगा? आपने फरमाया ता पाए मोख द्वार, तब हम उस मुक्ति के द्वार पर पहुंचने के काबिल बनेंगे। हौं मैं विच जग बिन सदा, मर जम्मै आवे जाई, मन मुख शब्द न जाणनी, जासन पत गवाई, गुर सेवा नाउ पाइए, सच्ची रहे समाई। अब ये होमे है क्या? तो आपने फरमाया होमे विच जग बिनसदा, मर जम्मे आवे जाए। तमाम दुनिया के लोग होमे की बीमारी से पीड़ित हैं। और अचरज की बात तो यह है कि किसी को इस बात की खबर तक नहीं कि होमे के कारण ही हम बार बार जन्म मरण के दुख उठा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि परमात्मा को हमने अलग समझा हुआ है, कर्ता हम खुद बन बैठे हैं। और जबकि सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता वो रब है। गुरु ग्रंथ साहिब में शुरुआत में ही मूल मंत्र के अंदर ही फरमाया गया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। कर्ता पुरुष तो वो एक परमेश्वर है जो कुल कायनात को चला रहा है। लेकिन सारी दुनिया में जिस ओर निगाह डालकर देख लो, हर कोई कर्ता पुरुष बना बैठा है। और जबकि सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता वो रब है, लेकिन होमे के कारण, ईगो के कारण हमने तो अपने आप को ही कर्ता मान लिया। इसलिए तो इस आवागमन के जाल में फंस गए। 84 लाख योनियों के चक्कर भी आज तक हम इसलिए काट रहे हैं। और इस चक्र में से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम खुद कर्ता बनने की बजाय कर्ता पुरुष उस मालिक को माने। ये जो कुछ हो रहा है ये सब उसकी मौज है, ये सब उसके हुक्म से हो रहा है, कुछ भी हुक्म से बाहर नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, ये तो मैंने किया, ये मैं करूंगा, ये मेरा है। कबीर साहब फरमाते हैं, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक ना सरे। कहते हैं जब ये जाने मैं किच करता, तब लग गर्भ जून में पड़ता। जब तक हम उस मालिक की हस्ती से परे अपनी हस्ती बनाने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे, तब तक हमारा काम भी हरगिज नहीं बन सकता। जब तक हमारी ये सोच कायम है कि मैं कुछ करता हूं, मेरा किया हुआ होता है, तब तक इस संसार में हमारा आने जाने का सिलसिला भी चलता रहता है। गुरु साहिब के समझाने का भाव सिर्फ इतना है कि जब तक जीव मन मर्जी के साधनों के द्वारा प्रभु प्राप्ति का यत्न करता रहेगा, ये होमे के अधीन रहेगा। और जब तक होमे में रहेगा, तब तक इसे मालिक के हुक्म की पहचान नहीं हो सकती, इसका उस मालिक से कभी मिलाप नहीं हो सकता। क्योंकि सारी जिंदगी तो अपने मन को आगे रखा, मन मुक्ता में रहे। फिर नतीजा क्या हुआ? आपने कहा मनमुख शब्द न जाननी, जासन पत गवाए। मन का काम है दुनिया में फंसाना और गुरु का काम है यहां से निकालना। हम गुरु के कहे अनुसार चले नहीं, कभी अपने अंदर उस शब्द या नाम का अभ्यास किया नहीं। अपने अंदर हो रहे उस शब्द को तो हम क्या सुनते, उस नाम को तो हम क्या जानते। अभी तक तो हम अपने आप की पहचान नहीं कर पाए। अगर जीते जी अपने अंदर उस शब्द या नाम के साथ संबंध ही नहीं जोड़ा, तो हम क्या समझे बैठे हैं कि अंत समय किसी के केवल राम नाम सत कह देने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, भुल्ले रहे नाम न जपया, गफलत अंदर यार है छपया।
हमने तो अपनी सारी जिंदगी मैं मेरी खुदी और अहंकार में ही बर्बाद कर दी। जिसको देखो यही गुमान है कि मेरा घर, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरा कारोबार, ये मेरा मेरा करते सब इसी अहंकार में आते हैं और चले जाते हैं। तब खबर लगती है जब मौत सामने आती है, तब रोते हैं। अब रोने से क्या बनता है? सारी जिंदगी तो मन मर्जी के मुताबिक चले, कभी किसी की बात नहीं सुनी, कभी किसी की बात नहीं मानी। अगर मानते तो अब तक तो हमारा काम बन जाता, लेकिन हमने सारी जिंदगी अपने मन का कहा माना, मन मुक्ता में लगे रहे। फिर नतीजा क्या हुआ? आपने कहा जासन पत गवाए। अंत समय किसी ने हमारी संभाल नहीं करनी, बल्कि जो भी मान सम्मान इज्जत हमने यहां पर कमाई वो भी गवा कर चले जाएंगे। अगर उस परमेश्वर की दया मेहर से हमें इंसान का चोला मिला, इतना ऊंचा और सच्चा सत्संग मिला, गुरु मिला, नाम मिला, तो फिर हमें जरूरत है सिर्फ नाम का अभ्यास करने की। क्योंकि इस कूड़ से निकालकर सच की ओर ले आना ये उसकी रहमत है। उसकी मौज के बगैर किसी को नाम नहीं मिलता। भले वो नाम हमारे अंदर है मगर गुप्त है, हमारी पकड़ में नहीं। उसे प्रकट करने का एक ही जरिया है और वो है गुरु सेवा। इसलिए आपने फरमाया गुरु सेवा नाम पाइए। कौन सी सेवा करें कि वो नाम हमारे अंदर भी प्रकट हो जाए? एक अंदर की सेवा है, दूसरी बाहर की। काम तो अंदर की सेवा से बनेगा, बाहर की सेवा तो केवल और केवल माहौल बनाने के लिए है, तन मन में नम्रता जगाने के लिए है। बाहरी सेवा करेंगे मन झुकना सीखेगा, सतगुरु के प्रति प्रेम जागेगा, अभ्यास करने को दिल चाहेगा। अगर हमें भी समझ होती तो हम भी तन से सेवा करते, मन लगाकर साध संगत की सेवा करते, सतगुरु की बख्शी हुई सेवा में दिलो जान लगा देते। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि सेवा के अंदर भी समर्पण की झलक आनी चाहिए, ना कि अहंकार की। सेवा के दौरान अगर किसी का दिल ही दुखा दिया, आपने तो अपने परमार्थ की जड़ ही काट दी। वाणी कहती है सलाम जवाब दोए करे, मुंडो कुत्था जाए। ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं। वहां जाकर मत्था टेक दिया, बाहर आके अपना रोब दिखाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है जिनको ऊंचे ओहदों पर बिठा दिया वो नीचे वालों को तो कुछ समझते ही नहीं। बाबा कबीर के बोल हैं आपस को दीरक कर जाने और अनको लगमात। कहते हैं मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दो जग जात। कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, कहते हैं ऐसे लोगों को मैंने नरकों में सड़ते हुए देखा है। सेवा सतगुरु की करनी है, ना कि मन की। अगर झाड़ू मारने की सेवा मिली है, आपने झाड़ू मारा लेकिन कूड़ा साफ हुआ ही नहीं, तो क्या वो झाड़ू मारा गया? सत्संग करने की सेवा मिली, सत्संग किया लेकिन संगत के अंदर उमंग जागी नहीं, क्या वो सत्संग हुआ? सत्संग वो जो अंदर तक झंझोड़ दे, सत्संग वो जो परमेश्वर से नजदीकी पैदा कर दे, सत्संग वो जो भजन सिमरन के प्रति उमंग जगा दे। खैर बात लंबी ना हो जाए, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले ना बाजी। जब हमारी सेवा से गुरु राजी हो जाएगा, गुरु की खुशी हासिल हो जाएगी, तो वो मालिक भी खुश हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु से अलग है नहीं। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जाने मानस देहा। गुरु मालिक से अलग नहीं। गुरु राजी होगा वो मालिक भी राजी हो जाएगा, और इस तरह हम उस सच में समाने के काबिल बन जाएंगे। शब्द मनीए गुर पाइए, विचों आप गवाई। अन दिन भगत करी सदा, साची की लिवलाई। नाम पदार्थ मन वसिया, नानक सहज समाई।
शब्द मनिए से भाव, जो गुरु ने हमें शब्द या नाम का भेद बताया उसे माने, भाव उसका अभ्यास करें। इसका नतीजा क्या होगा? तो आपने फरमाया शब्द मनिए गुर पाइए। यहां गुर पाइए से भाव अंदर के शब्द गुरु से है। अगर बाहर का दिया हुआ भेद मानेंगे, अभ्यास करेंगे, अंदर का भेद खुल जाएगा, वो शब्द प्रकट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हमने संत मार्ग के बारे में केवल सुन रखा है, मगर कभी उस पर चलने की कोशिश नहीं की। और ये ठीक इसी तरह से है जैसे हमने दवाई तो ले रखी है मगर कभी खाई नहीं, टिकट ले रखी है कभी गाड़ी में बैठे ही नहीं, तो फिर भरोसा कैसे जागे? और जब तक भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तब तक हमारा उस शब्द गुरु से मिलाप नहीं। इसलिए आपने सुनने से ज्यादा मानने पर जोर दिया, क्योंकि हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। गुरु का असल स्वरूप शब्द है और शब्द ही परमात्मा है। लेकिन जीव सुनता ज्यादा है, मानता कम है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब हम इस बात को मान लेंगे तो फिर एक ना एक दिन अभ्यास करते करते अपने अंदर उसे पहचान भी लेंगे। तब हमें पूरा भरोसा भी होगा, विश्वास भी होगा कि जिसे हम बाहर तलाश कर रहे थे वो तो हमारे अंदर ही था। जिन्होंने भी गुरु के उपदेश पर अमल किया उन्होंने अपने अंदर ही उस मालिक को पा लिया। फिर उसका नतीजा क्या हुआ? आपने फरमाया विच्चो आप गवाए, उनका फिर मैं मेरी का भाव ही समाप्त हो गया। जिसके बारे बाबा कबीर ने कहा, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू ही तू। नाम का अभ्यास करते करते जब वो नाम अंदर प्रकट हो जाता है तब जीव की ऐसी अवस्था बनती है। जब मैं मेरी खत्म हो गई, होमे का पर्दा ही हट गया, तो वो मालिक तो कहीं दूर नहीं, आत्मा इस शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसके अंदर बैठा है। पंचम पाशाह ने कहा, एक का संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। कितने अचरज की बात है, दोनों को एक ही शरीर में रहते हुए सालों साल बीत गए, लेकिन आज तक आपस में कोई बातचीत नहीं। कारण पंचम पाशाह ने कहा, अंतर अलख न जाए लखिया, विच पर्दा हो में पाई। दोनों के बीच अगर कोई रुकावट है, कोई अड़चन है, तो वो होमे की है, ईगो की है। जब ये रुकावट ही रास्ते से हट गई तो दोनों तो आमने सामने हैं, अपने अंदर ही उसके दीदार हो गए, सच्ची खुशी का एहसास जाग गया। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा भी अंदर से ऐसा भरोसा जागे, हमें भी उस सच्ची खुशी का एहसास हो, तो उसके लिए आप हिदायत कर रहे हैं कि अन दिन भक्ति करे। अन दिन, ये कोई हफ्ते महीने साल का कोर्स नहीं है, ये तो जब तक जीवन है, जब तक श्वास चल रहे हैं, रोजाना भक्ति करनी है। एंडलेस कोर्स है ये, हम किसी भुलेके में ना रह जाएं। इसलिए आपने साथ में कह दिया कि भक्ति किसकी करनी है। आपने कहा सदा साचे की लिवलाए, कहीं बाहर मुखी कर्म कांडों में नहीं उलझना, अंदर उस सच्चे शब्द के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है। और यह तभी संभव होगा जब हम संसार से उपराम रहेंगे, प्रेम प्रीति अपने सतगुरु के चरणों में बढ़ाने का यत्न करेंगे, आशा वासा निज देश की दृढ़ रखेंगे और अपने निज घर जाने के लिए रोजाना तैयारी करेंगे, यानी बिना नागा नाम का अभ्यास करेंगे। और यही हमारा कर्तव्य है और इसी में हमारा सच्चा लाभ है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब तक हम पूरा समय और पूरी तवज्जो के साथ नाम का अभ्यास नहीं करेंगे, ये मन नहीं हारेगा। और जब तक ये मन नहीं हारेगा तब तक ये शरण नहीं लेगा, और जब तक ये शरण नहीं लेगा तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार हमारा तभी होगा जब हमारे अंदर भी सतगुरु का प्रेम जागेगा। तब हम पूरे तौर पर उनकी शरण भी लेंगे और अपने अंदर उस शब्द को पहचानने के काबिल भी बनेंगे। ये निज सार है और ये हम सबको समझना चाहिए। शुरुआत तो सिमरन से ही होगी। सिमरन करते करते जब वो सिमरन पक जाएगा, नतीजा क्या होगा? आपने कहा, नाम पदारथ मन वस्या, नानक सहज समाए। जिस दिन नाम हमारे मन में बस जाएगा, हम सहज ही उस मालिक में समाकर मालिक का रूप बन जाएंगे। अब इसे सहज किस लिए कहा? गुरु अमरदास जी महाराज ने ये जो आज हमें भक्ति का तरीका सारा समझाया,
इसे सहज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमें कोई घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, कोई शरीर पर भभूत नहीं लगानी, कान नहीं पड़वाने, जटाएं नहीं रखनी, कोई धूनी नहीं रमानी, अपने आप को उल्टे नहीं लटकाना, भूखे प्यासे नहीं रहना। अभी जिस आसन में हम सब बैठे हैं, इसी आसन में बैठे बैठे केवल और केवल अपने अंतर में अपने सतगुरु का दिया हुआ नाम ही तो पुकारना है। इससे सहज और क्या हो सकता है? वो नाम पुकारते पुकारते एक दिन हम उस पूर्ण सहज अवस्था में चले जाएंगे जहां ना जन्म है ना मरण, हमेशा हमेशा के लिए हमारी मुक्ति हो जाएगी, आना जाना समाप्त हो जाएगा, मनुष्य जन्म में आने का जो असल मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। शब्द मनीए गुर पाइए, विचों आप गवाई, अन दिन भगत करे सदा, साची की लिवलाई, नाम पदार्थ मन वसिया, नानक सहज समाई।